काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वीरे एक कॉम्प्लिकेटेड रेंडर इंजन है, बट एक्चुअली में वीरे बिल्कुल ऑपोजिट है। हालांकि हमारे पास वीरे में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, बट अगर आपको पता है कि आपको उन फीचर्स का यूज़ कैसे करना है तो आप बहुत ही प्यारी रेंडरिंग्स को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वीरे के सभी फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो कम्प्लीटली होने वाली है बिगनर्स के लिए। सो एज अ विजुअलाइजर आपको किन किन ऑप्शंस का यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से आपको उन ऑप्शंस का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको विद इन अ सिंगल क्लिक अपने 3ds Max के इंटरफेस को वीरे के इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट करना है। वैसे तो हम लोग सभी चीज़ों को अलग अलग भी कर सकते हैं, बट एक सिंगल क्लिक के अंदर आप कैसे उन सेटिंग्स को कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैमरा, जिसमें कैमरा के डिफरेंट फीचर्स और जो कंपोजिशन रूल्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ में आपको मटेरियल्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एज वेल एज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लाइटिंग, जिसमें हम लोग नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइटिंग को कैसे आपको अपने सीन्स के अंदर ऐड करने हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे अबाउट रेंडर सेटिंग की, क्या क्या सेटिंग आपको वहाँ पे रखनी होती है। और एट द एंड हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप VFB का यूज़ करके अपने इमेज को एक परफेक्ट इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके, जिसमें एक्सपोजर्स, वाइट बैलेंस और डिफरेंट फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को प्रोफेशनली सीखें, सो आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो कोर्स को एक दफ़ा चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप वीरे को इंस्टॉल करते हैं, तो वीरे को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दो टूल बार्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये रहता है आपका वीरे टूल बार और एक आपके पास यहाँ पे रहेगा केओस टूल बार। इसके अंदर ये जो तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका यूज हम लोग स्केटरिंग पर्पज से करते हैं। लाइक स्केटर इज समथिंग लाइक कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया है और वहाँ पे आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स को प्लेस करना है और रेंडमली प्लेस करना है, तो उस केस में आपका स्केटर वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आपको वर्क करके देता है। इसके अलावा फिर लिस्टर आ जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग होता है यहाँ पे इसका। और ये आपको यहाँ पे इसका हेल्प डेस्क मिलेगा। वीरे टूल बार जो रहेगा, इस टूल बार के अंदर आपको वीरे के जितने भी ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज हम लोग मैक्सिमम करते हैं, उनके शॉर्टकट्स आपको सभी टूल बार के अंदर मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कमांड पैनल आपके पास रहेगा, तब यहाँ पे क्रिएट पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर मैं ज्योमेट्री पे जाऊंगी तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, वीरे ऑब्जेक्ट, जिसमें वीरे प्रॉक्सी, क्लिपर, वीरे फर, मेटाबोल, वीरे सीन, वीरे स्फीयर और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। और इन्हीं में से कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे वीरे प्रॉक्सी आपको मिल गया, वीरे डिकैल आपको मिल गया, वीरे प्लेन आपको मिल गया, वीरे डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे ज्योमेट्री का टैब आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट का भी मिलने वाला है। स्प्लाइन में आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसके अंदर। इसके अलावा लाइट में आपको मिलेंगे, तो वीरे में जितनी भी लाइट्स होती है वो सारे लाइट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप उसको यहाँ से भी एक्सेस कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिलेगा वीरे। सो आपको यहाँ पे दो कैमरास मिलने वाले हैं, एक मिलेगा आपको वीरे फिजिकल कैमरा और एक आपको यहाँ पर मिलेगा वीरे डोम कैमरा। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा वीरे का, तो इसमें दो चीज़ें आपको दिखती हैं, एक रहता है वीरे लाइट मीटर और एक रहता है यहाँ पे आपका वीरे स्टीरियोस्कोपिक। इन दोनों का यूज़ ओनली हम लोग, जैसे वीरे लाइट मीटर हो गया तो इसका यूज़ हम लोग लाइट एनालिसिस के लिए करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसका ऑल्टरनेट हमारे पास होता है, हम लोग रेंडर एलिमेंट के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलता है वीरे स्टीरियो रेड।
इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब किसी केस के अंदर आपको यहाँ पे वीआर फॉर्मेट में रेंडरिंग करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगी टॉप पे। नॉर्मली अगर आप कोई भी कैमरा को प्लेस करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैमरा चूज़ किया और यहाँ से आप वीरे फिजिकल कैमरा लेते हो या फिर वीरे डोम कैमरा लेते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक सिंगल कैमरा मिलता है। लेकिन जितने भी टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे वीआर के अंदर रेंडर कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्रीन मिलती है, राइट। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोगों को किसका यूज़ करना होता है, वीरे स्टीरियो रिग का। जब आप इसे क्रिएट करते हो एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको 2 कैमरा क्रिएट करके देता है, और इनको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वीरे हेल्पर में से वीरे स्टीरियोस्कोपिक का यूज़ करना पड़ता है, जो कि इसको बैलेंस करके हमें प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ें रहती हैं, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूँगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट मिलता है जब आप यहाँ पे वीरे को इंस्टॉल करते हो इसके बाद में। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा जो मैक्स का इंटरफेस है, 3ds मैक्स का इंटरफेस है, वो आपका वीरे के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं कस्टमाइज टैब पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम डिफॉल्ट स्विचर का, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे मैक्स रहता है। तो आप इसको किस में शिफ्ट कर सकते हो, मैक्स डॉट वीरे के अंदर। यहाँ से आप इसे चूज कर लीजिए। यहाँ से आपको डिफाइन करना होता है यूजर इंटरफेस स्कीम, तो आपको ये डिफॉल्ट मिलेगा, एक आपको लाइट उसमें मिलता है। तो ये ऐसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे डार्क चूज कर सकते हो और ये डिफॉल्ट है। तो जो आपको बेटर लगे वो ये सिर्फ कलर को यहाँ पे चेंजमेंट करता है, वो आप चूज कर लीजिए और यहाँ से आपको इसे सेट कर देना है। इसके अंदर क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम 3ds मैक्स को स्टार्ट करोगे तो जितने भी यहाँ पे चेंजमेंट होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पर आपकी सेट हो जाएंगी। जैसे अभी के लिए ऐसा दिखा रहा है, अभी रीस्टार्ट करने के बाद कैसा होगा वो आपको जस्ट अभी शो हो जाएगा। जैसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने उसको सेट कर दिया था, लाइक आप यहाँ पे जा करके उसको सेट कर सकते हो, और सेट करने के बाद मेरा जो इंटरफेस है उसमें डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे, तो आपका जो कंप्लीट रेंडर सेटअप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, वीरे रेंडर सेटअप के अंदर। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे मटेरियल्स के अंदर क्लिक करते हो तो भी जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पर वीरे सेट होकर के आएगा, एंड ऑल्सो जो मैप्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर वीरे के मिलेंगे। तो आप इस तरह के सेट कर सकते हैं। इसे सेट करने का एक और तरीका होता है, लाइक उसके अंदर आपको करना क्या रहेगा, सारी चीज़ों को मैन्युअली सेट करना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ से रेंडर इंजन चूज कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे CPU पे वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हैं GPU के अंदर काम करना तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा। सो नाउ ये सारा आपका GPU बेस्ड रेंडर इंजन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे आपको असाइन रेंडर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलेंगे लाइक प्रेडिक्शन रेंडरिंग, मटेरियल, आप किस पे काम करो, एक्टिव शेड आपकी क्या है, तो इनको आप यहाँ पर चेंज करेंगे एंड देन सिंपली आप यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सेट करने के बाद आपका जो इंटरफेस होगा वो कम्प्लीटली वीरे में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ हम लोग वन बाय वन करके इसके डिफरेंट ऑप्शंस पे काम करके देखेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं तो हमारा जो बेसिक स्टेप्स होता है वो क्या रहता है कि पहले हम लोग अपना मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग इस हाउस का मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉडलिंग के बाद में हम लोग किन चीज़ों पे काम करते हैं, स्पेशली रेंडर इंजन के अंदर हम लोगों को कैमरा प्लेस करना होता है, हमें लाइटिंग पे काम करना होता है, साइट डेकोरेशन पे हम लोग काम करते हैं, रेंडर सेटिंग, मटेरियल एंड फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन। इन सभी चीज़ों पे हम लोग अपना जो काम होता है वो हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कैमरा की। सबसे पहले अगर आप किसी भी रेंडर इंजन के अंदर काम करते हो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका यहाँ पर कैमरा को सेट करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे वीरे के टूल बार्स हैं मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दूँगी। नाउ जितने भी टाइम के लिए आप यहाँ पे कैमरा को प्लेस करेंगे, मेक श्योर आप यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट के अंदर हो। यहाँ पर मैं
मेरा जो वायर फ्रेम होता है मैं उसको यहाँ पर एक्टिव करूंगी। किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Alt+W, वो मैंने यहाँ पर प्रेस किया। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग कैमरा को प्लेस कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ तो क्या है कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ये आपको मिलता है वीरे कैमरा लिस्टर। इसका क्या मीनिंग होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वीरे फिजिकल कैमरा को डायरेक्टली एक्टिव कर सकते हो। क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर आपका जो कैमरा होगा वो आपको प्लेस करके प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ पे वापस से T प्रेस किया फॉर टॉप रिपोर्ट। नाउ यहाँ पे बात आती है कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, जो भी व्यू आपका यहाँ पे एक्टिव है वो उसी व्यू से आपका कैमरा प्लेस कर देगा। बट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कैमरा पे और यहाँ पे हम लोग वीरे को सिलेक्ट करेंगे। तो दो ऑप्शन है, वीरे डोम कैमरा और वीरे फिजिकल कैमरा। हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, वीरे फिजिकल कैमरा को। तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ बेसिक ऑप्शंस आपके पास होते हैं एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको एडवांस के भी मिलेंगे। यहाँ पे बात है कि हमें कैमरा को क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिव किया और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा यहाँ पे हाउस है, सो लेट्स सी कि मुझे इस वाले एंगल से यहाँ पे देखना है। तो पहला हम लोग क्लिक करेंगे कि किस पोजीशन पे आपको कैमरा को प्लेस करना है, वो आप यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग करके यहाँ पे आपको डिफाइन करना है टारगेट, कि आप कहाँ पे देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। कैमरा व्यू को एक्टिव करने के लिए आपको जिस भी व्यू पोर्ट पे एक्टिव करना है उस व्यू पोर्ट को पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर C को प्रेस करना है फॉर एक्टिव द व्यू पोर्ट और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो। दूसरा चीज़, जो भी आप यहाँ पे कैमरा वगैरह प्लेस करेंगे उस कैमरा की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है अगर आप उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा मॉडिफाई टैब के अंदर। मॉडिफाई टैब के अंदर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कैमरा, जो भी आपको यहाँ पे नेम इसमें ऐड करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे और यहाँ से आप इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका रियल लाइफ के अंदर कैमरा में जितने भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए, ISO को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट इफेक्ट्स पे काम करने के लिए, वाइट बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बेसिक एंड डिस्प्ले के ऑप्शन पे, तो ये यहाँ पे पहला चीज़ आपको क्या शो करता है, टारगेटेड। दैट मीन्स ये कैमरा मेरा सिलेक्टेड है और ये यहाँ पर इसका टारगेट है, ये आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर अनटिक कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कैमरा आपका हट जाएगा और अगर मैं इसको टिक करूंगी तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग इसको यूज करते हैं क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको टिक या अनटिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप किसी केस में DOF के अंदर काम करते हैं और उस केस के अंदर आपको फोकस डिस्टेंस को चेंज करना होता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका काम करता है। दूसरा चीज़, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे यूज़ करने के लिए। एक आपको यहाँ पर मिलेगा स्टिल कैमरा, जो कि आपका नॉर्मल जो भी कैमरा होता है उसकी तरह काम करता है। दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है मूवी कैमरा। मूवी कैमरा के अंदर हम लोगों को अगर मोशन पिक्चर को कैप्चर करना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, जो स्टिल कैमरा होता है जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर जो शटर होता है वो रेगुलर शटर होता है। मूवी कैमरा में आपका यहाँ पर सर्कुलर शटर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो कैमरा की, तो ये शटरलेस वीडियो कैमरा होता है, इसके अंदर आपको शटर नहीं मिलता, ये कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे काम करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ से टारगेट डिस्टेंस होगा, तो क्योंकि मैंने टारगेट को डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इसको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपका ये ऑप्शन अनटिक है तब यहाँ से इसका डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। ओके, यहाँ पे आपको मिलता है फोकस डिस्टेंस। फोकस डिस्टेंस डेफिनेटली DOF के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से ऑप्शन मिलेंगे DOF, दैट इज डेप्थ ऑफ फील्ड एंड मोशन ब्लर। ये दोनों अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसको टिक करना रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको टिक करने के बाद में कोई अलग से ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं।
उन चीज़ों को चेंज करने के लिए हम लोगों को इन्हीं ऑप्शंस पे काम करना होता है। जैसे DOF, डेप्थ ऑफ फील्ड जो आपका ऑप्शन होता है, ये बेसिकली वर्क करता है फोकल लेंथ एंड फोकस डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे लाइक सेंसर एंड लेंस के अंदर फील्ड ऑफ व्यू, फिल्म गेट, फोकल लेंथ एंड जूम फैक्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मैं फोकल लेंथ में चेंजमेंट करती हूँ तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो व्यू है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और अगर आप जूम फैक्टर में चेंजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको जूम इन जूम आउट कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ 1 और ये बाय डिफॉल्ट आपको कितना होता है 40। ओके, ये यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्म गेट, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये ओनली जो कितना एंगल कैप्चर करो उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो DOF होगा वो यहाँ पे क्या रहता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पे एक तो चीज कितना आपका एरिया को कैप्चर करेगा उसको डिफाइन करेगा। इसके अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल से अपनी सीन को कैप्चर कर सकते हो। लाइक मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करती हूँ। नाउ देखिए, अगर मैं फोकल लेंथ को जितना मिनिमम कर रही हूँ वो उतना ही क्या कर रहा है, मेरे एंगल को वाइड कर रहा है। नॉर्मली हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर 15 mm फोकल लेंथ रखते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर लाइक वाइड एंगल के अंदर कैमरा को, पिक्चर को बेसिकली कैप्चर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी वैल्यू को और डिक्रीज कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। लाइक क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो वापस से आ जाइए एंड इस तरीके से, ठीक है। तो आप 12 में कैप्चर करना चाहते हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा और कम करना है भी इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइक वाइड एंगल पे नहीं कैप्चर करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे फोकल लेंथ को इंक्रीज करना रहेगा। तो एक तो चीज इसका सीधा सीधा रिलेशन है कि कितना एरिया आप यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर DOF के अंदर भी ये फैक्टर काम करते हैं। अगर किसी केस में आपने यहाँ पे फोकल लेंथ को कम किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडरिंग को शो कर रही हूँ, उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आप VFB पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आपको उसका रेंडर को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने DOF को ऑन करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपने एक डिस्टेंस प्रोवाइड किया हुआ है और दूसरा आपने यहाँ पे फोकल लेंथ ऐड किया हुआ है, तो उस केस में चीजें क्या होती है, आपको कम फोकल लेंथ के अंदर DOF का इम्पैक्ट कम मिलते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड का इम्पैक्ट आपको कम मिलता है। और वहीं पर अगर आपने फोकल लेंथ का वैल्यू इंक्रीज किया हुआ है बट आपने अपने कैमरा को पीछे के साइड मूव कर दिया, तो उस केस में होगा क्या कि आपको यहाँ पे बेटर जो फील्ड डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल के लिए इम्पैक्ट आपका ये आ रहा है, बट अगर मैं इसको स्टॉप करती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करूँगी एंड देन मैं यहाँ पे रेंडर करूँगी, तो आपको यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। तो एक तो एंगल में चेंजमेंट होगा और दूसरा DOF के अंदर। मैं लिटिल बिट इसके एक्सपोजर को इंक्रीज कर रही हूँ। एंड आप बैकग्राउंड में इम्पैक्ट देख सकते हो कि लाइक यहाँ वाला जो एरिया होगा वो लिटिल बिट आपको यहाँ पर ब्लर फॉर्म में मिलेगा। ओके, इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे आपको फील्ड ऑफ व्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिव करते हो तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ को ना मैनेज करके आप यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू को मैनेज करोगे। ये भी इसी तरीके से आपको चीजें जो होती है वो मैनेज करके देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मोशन ब्लर पे काम करना है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करके रखना पड़ेगा। कैमरा के कलर को, एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। नॉर्मली हम लोग इसमें एक और ऑप्शन का यूज करते हैं एंड दैट इज
टिल्ट एंड शिफ्ट, तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मेरे कैमरा के टारगेट को चूज करती हूँ और लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ, तो आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे 3 एक्सिस में दिख रही हैं। तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्टिकल टिल्ट को ऑन कर सकते हैं, जो कि आपकी एंगल को स्ट्रेट कर देता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये बिफोर है आपका, यहाँ पे जैसे अभी टिल्ट इसमें आ गया, आप इसको 0 करोगे तो ये बिफोर हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आप, ये तो ऑटोमेटिक हो गया, आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से एंगल्स आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टली चेंज करना है तो आप उसमें भी चेंज कर पाएंगे, लाइक टिल्ट एंड शिफ्ट। अगर आपको गेस करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे 0 रखें। गॉट इट, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं डिस्टोर्ट करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स हैं, क्वाड्रिक है, क्यूबिक है, लेंस फाइल और टेक्सचर। इन चारों के अंदर आपको डिफरेंट इम्पैक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटीरियर के सीन पे काम करते तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिपिंग का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जाएंगे टॉप के अंदर और लेट्स से कि मुझे यहाँ से चीज़ों को कैप्चर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फिजिकल कैमरा को एक्टिव करूँगी और यहाँ से मैं अपना एक कैमरा प्लेस करूँगी। कैमरा प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे जाइए मॉडिफाई पे, पहला एक बार इसमें चेक कर लीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कैमरा व्यू को एक्टिव करने के लिए हम लोग C प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो वॉल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि मुझे इसके अंदर का पार्ट क्लियरली देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिपिंग ऑप्शन का यूज कर पाऊंगी। ऐसे यहाँ पे आपने क्लिपिंग को किया ऑन और यहाँ से आपको इसके प्लेन को डिफाइन करना रहेगा। ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो कटिंग होगी वो यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इंटीरियर के सीन पे वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिपिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक रोलिंग शटर, कैमरा शेडर आप इनेबल कर सकते हैं, और ये कुछ प्रोपोर्शन गाइड्स होती है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जिस टाइम पे हम लोगों को क्या करना होता है, कंपोजिशन को सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक दूसरा एंगल को कैप्चर करूँगी, मैंने यहाँ पर C प्रेस किया, एक बार बाहर आ जाइए आप, यहाँ पे C प्रेस करेंगे तो डिफरेंट कैमरास जो आपने यहाँ पे एक्टिव करे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप किसी भी कैमरा को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। नाउ अगर मैं यहाँ पे इस कैमरा को करती हूँ सिलेक्ट और मैं यहाँ पे लाइक प्रोपोर्शन गाइड्स को ऑन कर लेती हूँ, तो ये यहाँ पे क्या करता है, कुछ लाइंस मेरे को विजिबल करा देता है। ठीक है, और इन लाइंस का यूज़ हम लोग करते हैं अपने जो कंपोजिशंस होता है उनको सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल लाइफ में किसी भी चीज़ों को कैप्चर करते हो तो आपके पास डिफरेंट रूल्स होते हैं, गोल्डन स्पाइरल रूल, आपके पास रूल ऑफ थर्ड होता है, आपके पास यहाँ पे लाइक गोल्डन रेशो होता है, इस तरीके से काफ़ी सारे रूल्स हमारे पास होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एक कस्टम हो जाएगा, आप इसके अंदर रो और कॉलम एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको यहाँ पे ऐड करना है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो कस्टम ना यूज़ करके आप यहाँ पे गोल्डन ग्रिड यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर गोल्डन स्पाइरल यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको फ्लिप करने के ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो भी कैमरा एंगल, जो भी कंपोजिशन रूल के आप जो भी कंपोजिशन रूल पे आपको यहाँ पे काम करना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। गॉट इट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैमरा को प्लेस करते हैं। कैमरा प्लेस करने के बाद जितने भी कैमरास हमारे पास होते हैं उनकी कुछ सेटिंग्स हमारे पास गिवन होती है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उन सभी कैमरास में एक साथ चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वीरे कैमरा लिस्टर का। तो ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर जितने भी कैमराज आपने ऐड करके रखे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। सो वीरे कैमरा 1 टाइप क्या है उसका, FOV के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो क्या है, और लाइक जैसे इन पे मैं नहीं काम कर रही हूँ तो फोकल लेंथ। ठीक है, आपका यहाँ पे ISO
आईएसओ का यूज़, फोकल नंबर का यूज़, शटर स्पीड का यूज़ हम लोग करते हैं एक्सपोजर को बैलेंस करने के लिए। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन होंगे। डीओएफ आपने यूज़ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, मोशन ब्लर यूज़ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, एक्सपोजर वैल्यू, वाइट बैलेंस एंड कस्टम बैलेंस, मतलब जितने भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे कंट्रोलिंग के होंगे, मेन ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसके नेम को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप कैमरा को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। डिसेलेक्ट करने के लिए आपको वापस से इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैमरा को प्लेस करते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइटिंग के भी। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, वीरे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक वीरे लाइट, वीरे एम्बियंट, वीरे आईईएस एंड वीरे सन। इन्हें यूज करने के लिए हम लोग एक डिफरेंट सीन के अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास लाइट के ऑप्शन होते हैं एंड यहाँ से आपको मिलता है वीरे। तो वीरे में आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके की लाइटिंग मिलती है। एक आपका यहाँ पे रहेगा वीरे लाइट, ऐसे आपको यहाँ पर मिलेगा वीरे एम्बियंट, वीरे आईईएस और वीरे सन। मोस्टली हम लोग जितने भी टाइम पे एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे वीरे सन पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आप जो वीरे सन को क्रिएट करोगे, उसे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपको टॉप व्यू पोर्ट को एक्टिव कर लेना है। आप चाहें तो वायर फ्रेम में भी वर्क कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वीरे सन को क्रिएट करेंगे। तो आपको सिंपली से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वीरे सन आपका 2 क्लिक में यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे अपने सन को प्लेस करना है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ से करना चाहती हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे सेकंड उस पर मेरा टारगेट डिफाइन करूंगी। तो मुझे बिल्डिंग के ऊपर रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी। ये यहाँ पे पूछते हैं कि क्या आप वीरे स्काई को एज अ एनवायरनमेंट मैप ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे येस कर देना है एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और आपका यहाँ पे जो वीरे सन होगा वो आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। आप डिफरेंट व्यू पोर्ट्स को एक्टिव कर सकते हैं इसकी पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करूँगी क्या, इसको अप की साइड पे शिफ्ट करूँगी, समथिंग इतना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कैमरा वाले टैब पे और तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के अंदर और यहाँ से आपको इसको करना है रेंडर। ठीक है, तो अभी का जो इफेक्ट आएगा वो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। आप यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई के पैनल पे और यहाँ से आपको करना है कि आपका जो सन है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एक और चीज, इसे एक बार यहाँ पे बैक कर दीजिए और इसको आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट को रख रही हूँ, जिसमें एक में मैं यहाँ पे रखूंगी कैमरा। वीरे कैमरा को सिलेक्ट कीजिएगा, Shift+F हम लोग प्रेस करेंगे सेव फ्रेम को ऑन करने के लिए। आप चाहे तो कैमरा एंगल को चेंज करके देख सकते हैं और यहाँ पर मैं F3 को प्रेस करूंगी। ये मेरा ऐसे ही मैं इसको रखने वाली हूँ ताकि मेरे को जितना भी रेंडरिंग वगैरह करना हो उसका इम्पैक्ट मुझे पैरेलली यहाँ पर दिखता रहे। ओके, अब यहाँ पे चीज़ें क्या आती है कि हमें अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो पहला चीज़ जो बिल्कुल सिंपल ट्रिक होता है इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपको सब चीज़ों को खुद से ना यहाँ पे वर्क करना पड़े, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग L प्रेस करेंगे लेफ्ट व्यू को एक्टिव करने के लिए। यहाँ पे आप फ्रंट को एक्टिव कर सकते हो और यहाँ से आपको किस टाइम पे आपको व्यू को कैप्चर करना है आप वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका सन का पोजिशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको किस एंगल से चीज़ों को देखना आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो भी एंगल आपको रखना वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि एक्सपोजर को हम लोगों को कैसे बैलेंस करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है वीरे टैब के अंदर। इसमें डिफरेंट टैब्स आपको मिलते हैं लाइक कॉमेंट, वीरे, GI, सेटिंग, रेंडर एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वीरे का और यहाँ से आपको जाना है कैमरा टैब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ऑटो एक्सपोजर और एक आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटो वाइट बैलेंस। अगर आप यहाँ पर ऑटो एक्सपोजर पे टिक करते हो तो ये बेसिकली करेंगे क्या,
ऑटोमेटिकली आपकी इमेज में जितना एक्सपोजर का नीड होगा ये उस अपनी आपकी इमेज को उतना एक्सपोजर प्रोवाइड कर देगा। और दूसरा रहेगा ऑटो वाइट बैलेंस, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आप इन दोनों ऑप्शन को टिक अनटिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे करेंगे क्या, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से भी बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए पहला चीज़ आपका यहाँ पे रहेगा, अपने वेरिएशन को चूज किया हुआ है कि आपकी सनलाइट कैसी है, ठीक है। तो वो हम लोग किसकी हेल्प से कंट्रोल करते हैं, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर की हेल्प से, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जाम्पल 10, तो वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ही आपका कम होता हुआ चला जाएगा। तो आपको कितना इसका वैल्यू रखना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एक रहता है आपके पास साइज मल्टीप्लायर, जो कि आपकी शेडो को कंट्रोल करता है कि आपकी शेडो कितनी ज़्यादा शार्प है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना बड़ा साइज आप साइज मल्टीप्लायर का रखेंगे, जितना बिग अमाउंट आप इसका रखेंगे, उतना ही आपका जो शेडो होगा वो यहाँ पर आपका सॉफ्ट होता हुआ चला जाएगा। और जितना आप इस वैल्यू को शार्प रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.5, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, शार्प शेडो क्रिएट करेगा। एट द सेम टाइम ये यहाँ पे कंट्रास्ट को भी इंक्रीज करते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू को अप्रोक्स 20 लेकर के चलूंगी ताकि एक नॉर्मल इम्पैक्ट यहाँ पर मेरा जनरेट हो जाए। और ओवरऑल जो इंटेंसिटी होगी उसको आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2। ये मैंने यहाँ पे रखा, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपके पास मिलेगा स्काई पैरामीटर। तो यहाँ से आप डिफरेंट स्काइज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम करके आपके पास होता है, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके पास होता है CIE क्लियर, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओवरकास्ट, हुसेक एच करके आपके पास एक मिलेगा, और एक आपको मिलेगा PRG क्लियर स्काई। तो आपको इनमें से जिसका भी यूज करना उसका आप यहाँ पे यूज इजीली कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं एक्सक्लूड इंक्लूड करने के लिए। इनविजिबल इज फॉर कि आपने अपने सन को रखना है, बट जो सन डिस्क होती है आपको उसको शो नहीं कराना है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सैम्पलिंग, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो जाते हैं सैम्पलिंग मेथड्स की, लाइक फोटोन्स कैसे आ रहे हैं, उनका रेडियस कितना है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे रहेंगी। फोटोन इज समथिंग की जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको टेक्निकल टर्म में फोटोन बोला जाता है। तो आप उसकी वैल्यूज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। VRS6 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लाउड का, आप यहाँ पे क्लाउड को ऑन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे करेगा क्या, आपके स्काई में क्लाउड को ऐड कर देगा। यहाँ पर आप चाहे तो ग्राउंड शेडोज को ऑन कर सकते हैं। इसमें आप प्रोवाइड करेंगे डेंसिटी इस तरीके से। तो आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा समथिंग 0.8, तो आपको इस तरीके का इम्पैक्ट मिल रहा है। आप चाहे तो डेंसिटी मल्टीप्लायर जो है आप उसकी वैल्यू में चेंजमेंट करके देख सकते हैं, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे आपको प्रॉपर इम्पैक्ट मिलेगा। आप यहाँ पर अगर क्लाउड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिरस अमाउंट ऐड कर सकते हैं। सिरस इज लाइक जो आपके हाई क्लाउड्स होते हैं उसको यहाँ पे सिरस बोला जाता है। आप इनका यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको उसका कितना वैल्यू रखना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, इसमें चेंजमेंट करने के लिए आप यहाँ पर इसमें ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं X के अंदर एज वेल एज आपका यहाँ पर Y के अंदर। बट इसका इम्पैक्ट आपको बेहतर दिख पाएगा जब हम इसकी वैल्यू को फुल रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका X में चेंजमेंट होने लगेगा, और यहाँ वाली वैल्यू से चेंज अगर आप करते हैं तो वो आपका यहाँ पर Y में आपको चेंज करके देता है। इसकी वैल्यू को मैं फिलहाल के लिए 0 रखती हूँ, और ये यहाँ पे आपकी रहेगी हाइट। थिकनेस भी आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेल्स, जैसे एयरप्लेन आपके कोई भी पास करते हैं स्काई से, तो वो जो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रेल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रेल्स को एडजस्ट कर सकते हो कितना आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया है, तो पूरे स्काई में होगा तो आपको फिलहाल के लिए थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है, बट आप इस वैल्यू को एडजस्ट ईजिली कर पाएंगे, ओके। इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएशन पे काम कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास वेरिएशन में तो लिमिटेड ऑप्शंस हो गए, अगर आप डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अंदर जाना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे HDRI का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है HDRI हेवन, आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिस वन एंटर कर दीजिए आप यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए ये तो polyheaven.com है, ये आपका HDRI-heaven.com है। तो आप दोनों में से किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हो HDRI को डाउनलोड कराने के लिए। और यहाँ पे फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जिस भी एनवायरनमेंट को आपको यहाँ पे यूज करना हो आप उसे डाउनलोड करके उसे आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम लोग क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये स्टोन पिट सनसेट स्काई डोम, दिस वन, इसको मुझे यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे करूँगी क्या, यहाँ से मैं रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करूँगी कि किस रेजोल्यूशन में मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट को चाहिए, और यहाँ से आप इसे करोगे डाउनलोड एंड देन सेव। बैक कर दीजिए, इसे कैंसिल करेंगे। सन को मैं डिलीट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको यहाँ से डिसेबल कर रही हूँ। और यहाँ पे अगर आपको HDRI को यूज करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डोम लाइट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे लाइटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा वीरे लाइट। यहाँ से इसका जो टाइप है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है डोम, और यहाँ पे आपको डोम लाइट को ऐड कर देना है। क्लिक करेंगे आप यहाँ पे मॉडिफाइड पैनल के अंदर, और यहाँ से आपको जाना होगा मैप पे। सो यहाँ पे मैप है, इस पे क्लिक कर दीजिए, वीरे पे जाइए, वीरे बिट मैप, और यहाँ से आप इसे कर सकते हैं पिक एंड देन ओपन। ठीक है, नाउ रेंडम। ठीक है, तो अभी इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वीक आ रहा है, तो हमें इसके मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना रहेगा। तो जितना आपको यहाँ पे जरूरत लगे उसके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है, लाइक ऑटो एक्सपोजर एंड ऑटो वाइट बैलेंस। ओके, ताकि बेहतर रहेगा कि अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज करें। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 30 रखा, लेट्स से कि मुझे इसको डिफरेंट इसका जो पोजीशन है उसको मुझे यहाँ पे चेंज करना है, डिफरेंट एंगल से मुझे यहाँ पे देखना है। तो उस केस में मुझे इस मैप को मटेरियल एडिटर के अंदर ड्रैग करके लेके आना है। मैं यहाँ पे मेथड चूज कर सकती हूँ, ओपन में यहाँ पे इसको करूंगी। क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस मैप को, मेक श्योर आप यहाँ पर इंस्टेंस पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रोटेशन का। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक आपको कितना % इसको यहाँ पे रोटेट करवाना है। सो लेट्स सी कि मुझे इसको फ्लिप कराना है, सो 180 डिग्री एंड एंटर। एग्जैक्टली यहाँ पे वो क्या हो गया, आपका फ्लिप हो गया। ओके, थोड़ा और चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल 270 आप अपने अकॉर्डिंग इस वैल्यू को सेट कर सकते हो, तो वो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ओनली 90 ही करना है तो वो आपका फ्रंट में आ जाता है इस तरह से। गॉट इट? तो आप इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 235 रखा, तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर आपका आएगा। इसको हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस, और इसकी ओवरऑल एक्सपोजर को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगी। तो उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज ना करके यहाँ से चेंजमेंट करना है। तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक डिफरेंट जो आपका जो पैनल होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक बार इसको यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। इसकी वैल्यू को समथिंग आप यहाँ पर रखिएगा 15 एंड देन रेंडर। यहाँ पे हम लोग जाएंगे लेयर्स एंड एक्सपोजर का लेयर हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ से हम लोग ओवरऑल जो एक्सपोजर होता है उसको हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस ऑप्शन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आपका यहाँ पे रहेगा लाइक इसका वैल्यू, सो समथिंग रिड्यूस मुझे करना पड़ सकता है इसमें। इस तरीके से। ठीक है,
क्योंकि इवनिंग टाइम का है ये, तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट HDRI को ऐड कर सकते हो इन पे वर्क करने के लिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे रहता है क्या है कि ये तो हो गया वो लाइटिंग्स जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेट करेंगे, लेकिन हम लोगों को बाकी अदर लाइटिंग्स को भी प्लेस करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसके जो डिफरेंट लाइटिंग्स है उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके पास अलग अलग लाइटिंग के सोर्स रहेंगे। तो जैसे मान कर के चले कि हम वीरियल लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे प्लेन लाइट, डोम लाइट, स्फीयर, मैश, डिस्क। तो मैं आपको ये एग्जांपल बताती हूँ मैश लाइट का। तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ये वाला लाइट है, मैंने लाइट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको आइसोलेट करूँगी। ठीक है, ये लाइट्स बेसिकली यहाँ पे रहेंगी आपकी। अभी ये ग्रुप के अंदर है, तो इसको अनग्रुप करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग अनग्रुप मैंने किया। तो जैसे अभी ये पर्टिकुलर शेप है, अभी इस शेप को मुझे क्या करना है, लाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसे हम लोग लाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वीरियल लाइट का यूज़ करके, जिसमें टाइप आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मैश। अभी मैश बेसिकली होता क्या है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को पिक करता है और उसको यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने एक लाइट बनाया, यहाँ पर हम जाएंगे मॉडिफाई पैनल के अंदर और यहाँ से आपको पिक करना है मैश को, और यहाँ से आप उस ऑब्जेक्ट को चूज कर लेंगे सो दैट वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट हो जाए। अभी देखिएगा ये वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे आप इसको यहाँ से करते हैं आइसोलेशन को ऑफ और यहाँ से आप उसको रेंडर करेंगे। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ से आप जैसे ही उसको रेंडर करेंगे तो आपको जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। ये सब देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, लाइट में कन्वर्ट हो गया है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक इसका यूनिट क्या है, मल्टीप्लायर कंट्रोल करेगा आपकी लाइट की इंटेंसिटी को। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू को रखेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। मोड के अंदर आप यहाँ से कलर्स को चूज कर पाएंगे कि आपको कौन से कलर का लाइट प्रोवाइड करना है। तो जो भी कलर आप यहाँ पे ऐड करते हैं उसी का जो इंटेंसिटी होगा वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने, जैसे आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आपको एक बार रियल ज़ूम करके शो करती हूँ ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे इस पर चेंज कर दे तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे चेंज होकर के मिलेगा। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे वाइट कलर से ही विजिबल हो। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है आपका मल्टीप्लायर। ओके, दूसरा चीज़ आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे कि आप मोड को चेंज कर दीजिए टेम्परेचर के अंदर, तो आपको यहाँ पे इस वैल्यू को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं इसका यहाँ पे डिक्रीज करती चली जाऊंगी उतना ही वार्म इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे लाइटिंग का मिलेगा। और जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करूँगी, फॉर एग्जाम्पल 8000, तो वो यहाँ पे क्या होगा, ब्राइटर टोन में चलता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको थोड़ा और इंक्रीज करते तो वो थोड़ा और ब्लू शेड में आपका आ जाता है। और अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3000, तो वो यहाँ पे आपको कैसा मिलने वाला है, वार्म टोन मिलने वाला है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बैलेंस करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास लाइक जो लाइट्स होती है वो आपको नेचुरल जो इम्पैक्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं एक्सक्लूड करने के लिए या फिर इंक्लूड करने के लिए, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
सिमिलरली जैसे हमारे पास वीरे लाइट के अंदर मैश टाइप होता है, आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेन लिया, तो प्लेन लाइट का यूज़ हम लोग रेक्टेंगुलर शेप को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे चले जाइए, टॉप पे हम लोग जाएंगे और यहाँ से मैंने इसको एक्टिव कर लिया। मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पे लाइट को ऐड करना है इस वाले पार्ट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे वीरे लाइट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप एक शेप बना देंगे। इसे आप यहाँ पे करेंगे मूव, और जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है उधर आप इसे प्लेस कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रेंडर करूँगी तो वो अंदर की साइड पे आपको जो लाइट का इम्पैक्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट उसका इंटेंसिटी कितना है वो चीज़ भी यहाँ पे आपका लाइक मैटर करता है। सो लाइक 300, एंड एक दफ़ा अगर आप चाहें तो इम्पैक्ट देखने के लिए आप इसको यहाँ पे आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, सो फॉर सम टाइम हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लाइट मिक्स का यूज़ करेंगे। तो आप क्लिक कर दीजिए रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको रेंडर एलिमेंट पे जाना है। यहाँ से आप ऐड करेंगे वीरे लाइट मिक्स, क्रॉस एंड देन रेंडर। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे डबल क्लिक करते हैं आपको लाइट मिक्स का इम्पैक्ट यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस वन। ये तो वीरे लाइट हो गया आपका, ये आपका मेन लाइट हो जाएगा, एनवायरनमेंट लाइट, और ये आपकी दूसरा वाला लाइट रहेगा। तो इसका इंटेंसिटी आप चाहें तो यहाँ से आप इंक्रीज वगैरह करके देख सकते हैं। बाकी आप इसका एक बार नेम ज़रा चेक कर लीजिए। $91। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस लाइट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको इसका कितना इंटेंसिटी रखना है वो आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। बट हम लोग जब भी ऐसा बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लाइटिंग को ऐड नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग पैरालेक्स को ऐड करते हैं। पैरालेक्स इज समथिंग जो कि फेक इंटीरियर्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, हम लोग उनका यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक इसकी लेंथ और विड्थ, इसका कलर, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, कलर या टेम्परेचर के, उनका आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर वीरे IES लाइट होती है, इसका यूज़ हम लोग नाम से पता चल रहा है IES लाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप उसे ऐड कर देंगे W, एंड देन यहाँ से आप उसे मूव करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसको यहीं पे क्रिएट करूँगी। तो लाइट सेलेक्ट कीजिए, आइसोलेट कीजिए, वीरे IES, एंड देन यहाँ पे ऐड। आइसोलेशन को कीजिए ऑफ एंड देन रेंडर। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी आपको जो इम्पैक्ट होगा वो आपको क्रिएट करके देगा, और फिर इसका जो बाकी सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक फिर देन आपको इसका इंटेंसिटी वगैरह पे वर्क करके देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, हमें यहाँ पे फाइल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूड का, इधर से तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। सिमिलरली एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा IES फाइल को ऐड करने के लिए, तो सिंपली क्लिक कीजिए, यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपना डायरेक्टरी। तो यहाँ से आप किसी भी लाइट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं।
सो दैट उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको शो होता रहे। अभी जो VFP हमारे पास होते हैं, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे रीज़न रेंडर कर सकते हो। लाइक इसमें क्या रहेगा आपका कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही रेंडरिंग को जनरेट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट रेंडर को फिर से रेंडर करने का नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे लेट्स सी कि अगर आपको उसको मूव करना है तो आप यहाँ पर उसको मूव करके चेक कर पाएंगे। सो मे बी समथिंग यहाँ पे वो चीज़ आपकी प्लेस होगी। सो आप यहाँ पे टॉप पे जाइए और उसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और लाइक यहाँ पे मैं इसको प्लेस करना चाहती हूँ। सो एज यू कैन सी उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉपरली नाउ आपको विजिबल हो रहा है। इस तरीके से, ठीक है। अभी आपको इसका कितना इम्पैक्ट चाहिए वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका 30% चाहिए तो मैं इसमें 30 रखूँगी। यहाँ पे मॉडिफाई टैब पे जाऊँगी और फिर वही चीज़ें रहेंगी कि कलर के थ्रू कंट्रोल करना है, टेम्परेचर के थ्रू करना है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। तो इसे ऐसे यूज़ करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की जो लाइटिंग्स होती है आप उसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक वीरे एम्बियंट लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। वीरे एम्बियंट लाइट का यूज़ हम लोग ओवरऑल हमारे सीन को इल्यूमिनेट करने के लिए करते हैं। जैसे बेसिकली रहता है क्या है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं और आपको लेट्स सपोज कि यहाँ पे लाइट को इंक्रीज करना है, ओवरऑल लाइटिंग को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप सिंपली जा करके ऐसा एक लाइटिंग को क्रिएट कर दीजिए। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, आपके एरिया को इल्यूमिनेट करेगा और वहाँ पर आपको एक बेटर इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे मुझे इस एरिया के अंदर रेंडर करके चेक करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगी, उस रीजन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी लाइक दिस एंड देन यहाँ पे मैं इसको रेंडर करूँगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपको बेटर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसका यूज़ हम लोग बेसिकली फिल लाइटिंग के लिए करते हैं। फिल लाइटिंग इज समथिंग लाइक कि कहीं पे लाइटिंग आपको कम दिख रहा है, सिर्फ उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कितना अमाउंट रखना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल इल्यूमिनेशन को बढ़ाता है। तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ। लास्ट आपका वेरिएशन होता है और जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो सीन होगा उसके अंदर लाइटिंग को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट मटेरियल। सो मटेरियल्स के अंदर बेसिकली रहता है क्या है कि ये आपको प्रिटी सिमिलर ऑप्शंस जो होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप किसी भी रेंडर इंजन पे काम करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके यहाँ पे सेम होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं वीरे मटेरियल के बारे में और यहाँ पे जो जर्नल मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में। तो मोस्टली टाइम पे हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे मटेरियल्स गिवन होते हैं, आप डिफरेंट कंडीशंस में इनका यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वीरे मटेरियल के अंदर। तो एक तो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे मिलती है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप किसका यूज़ कर सकते हो, फिजिकल मटेरियल का, तो आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो टैब में यहाँ पे विजिबल करा रही हूँ। एक तो रहेगा वीरे मटेरियल और एक आपके पास यहाँ पर रहेगा फिजिकल मटेरियल। वीरे मटेरियल के अंदर जैसे आपको जो डिफ्यूज टैब होता है इसके अंदर हम लोग टेक्सचर के ऊपर काम करते हैं और फिजिकल मटेरियल के अंदर हम लोग वहाँ पे सेम चीज़ को ऐड करते हैं बेस कलर मैप के अंदर। जैसे आपका वीरे मटेरियल में रिफ्लेक्शन काम करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे क्या काम करेगा, रिफ्लेक्टिविटी मैप या फिर रिफ्लेक्शन कलर मैप। ओके, ऐसे यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन मिलने वाले थे, यहाँ पे भी आप उसका यूज कर पाएंगे। मेटलनेस के लिए आपके पास यहाँ पर स्लॉट गिवन है, यहाँ पर भी आपके पास स्लॉट गिवन रहेगा मेटलनेस के लिए। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको गिवन की गई हैं ये सारी आपको एक एंड रिजल्ट में मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को इनको क्रिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैप। इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैप का, जिसमें आपको डेफिनेटली वीरे अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा वीरे का। अब इसमें जैसे वीरे बिट मैप हो गया, वीरे बिट मैप का यूज हम लोग करते हैं किसी भी पिक्चर को इम्पोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पिक्चर को इम्पोर्ट करके लेके आ रहा है तो मैं यहाँ पे इस पर क्या कर सकती हूँ, डबल क्लिक, तो पिक्चर आपका यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। अब क्योंकि ये टेक्सचर है तो ये किस में ऐड होगा, आपका जा करके डिफ्यूज मोड के अंदर।
सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट मैप्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे जैसे वीरे मटेरियल का यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए वीरे बिटमैप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कलर के थ्रू जा सकते हो, आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, इसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ से चूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें RGB का वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या रहता है, जो कलर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी का वो चीज़ यहाँ पे डबल हो जाता है। ये अल्फा मोड आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है वीरे डर्ट का, इसमें आप यहाँ पे वर्क कर पाते हैं अनअक्लूडेड पार्ट, अक्लूडेड पार्ट, रेडियस और ग्लोसीनेस। इसका यूज हम लोग करते हैं मेनली जहाँ पे आपको कुछ लाइक डर्ट टाइप का क्रिएट करना होता है या फिर आपको कुछ स्टैम्प टाइप का बनाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ऐसे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है वीरे डिस्टेंस टेक्सचर, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वीरे बम्प टू नॉर्मल। तो काफ़ी सारे मैप आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसका यूज़ हम लोग ज़रूरत पड़ने पे करते हैं। लाइक ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं या तो वीरे बिटमैप का या फिर वीरे कलर का, और एक हम लोग यूज़ करते हैं वीरे नॉर्मल मैप का। बाकी ऑप्शंस का यूज़ कभी किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीरे बिटमैप को रिमूव करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आप किसी भी एक मटेरियल को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस पूरे के अंदर किस पे काम किया गया है, ब्रिक मटेरियल के अंदर काम किया गया है। पहली बात तो ये आएगी कि आप मटेरियल्स को डाउनलोड करेंगे कैसे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, यहाँ से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं, आप उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ यहाँ पे करूँगी एम्बिएंट CG का। आप यहाँ पे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए इस पर। इसके बाद ये बेसिकली आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मोर देन 2000 एसेट्स प्रोवाइड करती है, जिसका यूज़ आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब इसमें आपको क्या मिलने वाले, डिफरेंट टेक्सचर्स मिलने वाले, डिफरेंट मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जिसका भी आपको यहाँ पे यूज़ करना वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे ब्रिक चाहिए, एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले लीजिए, या फिर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, ब्रिक सर्च करेंगे और एंटर कर दीजिए, तो ये जितने भी पैटर्न अवेलेबल हैं वो सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मुझे इस पैटर्न का यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, इधर आपको मिल जाएंगे लाइक इसका रेजोल्यूशन और इसका फॉर्मेट। तो ये 1K, 2K, 4K एंड 8K ये आपको मिलेगा JPG फॉर्मेट के अंदर, और सिमिलरली यहाँ पे आपको किसमें मिलने वाले, PNG फॉर्मेट में। तो जिस भी रेजोल्यूशन के अंदर आपको काम करना है आप यहाँ पे इस पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लाइक लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया विद द नेम ऑफ ब्रिक। यहाँ पर आप जाएंगे और सिंपली आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल को डाउनलोड करते हैं, डजंट मैटर कि आप किस साइट से कर रहे हैं, वो आपको एक डायमेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे आपको क्या डायमेंशन गिवन है, 1.05 मीटर बाय 1.05 मीटर। दैट मीन्स इसका जो लेंथ और विड्थ आपको मिलने वाला है वो इस डायमेंशन के अंदर आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी मटेरियल आप यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं उस मटेरियल का, ये देखिएगा आपको PBR मटेरियल मिलता है। PBR मटेरियल मीन कि आपको सिर्फ टेक्सचर नहीं मिलने वाले, आपको यहाँ पे डिफरेंट मैप्स मिलने वाले हैं। लेट मी शो यू। जैसे ये मटेरियल मेरे पास है और ये आपको यहाँ पर इसके सारे जो मैप्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो लाइक ये तो आपका सिंपल ब्रिक हो जाएगा, ओके, जो आपको लाइक इसका थंबनेल में शो हो रहा था। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर मिलेगा एम्बिएंट ऑक्लूजन। आप एक बार लाइक इसका रार फाइल के अंदर ये होता है, तो आप यहाँ पे जा करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन सारे मैप को आप यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल कर पाएंगे। ओके, ये यहाँ पर इसका मैप मिला आपको, AO मैप शॉर्ट में बोला जाता है, कंप्लीट नेम इसका होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन। सिमिलरली कलर मैप, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, इसमें 2 नॉर्मल के मैप आपको मिलते हैं। लाइक कभी हमें इसमें GX का यूज़ करना पड़ता है, GL का यूज़ करना पड़ता है, और कभी DX का यूज़ करना पड़ता है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको कौन सा मैप काम करेगा, GL वाला, ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली रफनेस का मैप मिला आपको यहाँ पे, और मे बी डिस्प्लेसमेंट का भी होगा आपके पास दिस वन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को वहाँ पर हम लोग ले करके जाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप वापस से शिफ्ट करेंगे, क्लिक करेंगे वीरे मटेरियल एडिटर, यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ऑलरेडी आई थिंक हमने ऐड करके रखा हुआ है, अगर नहीं है
तो तरीका क्या रहेगा, वीरे मटेरियल ड्रैग करके लेकर के आइए और यहाँ पर हम लोगों को मैप्स को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जिन जिन मैप का ज़रूरत हो आप यहाँ पर उसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर के आ सकते हैं। जैसे इन दोनों को किया एंड यहाँ पर ऐड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे कौन सा मैप है, डिफ्यूज मैप है, तो ये आपका इस स्लोट के अंदर ऐड होगा। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल, इन दोनों मैप का यूज हम लोग करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, डेप्थ क्रिएट करनी होती है। तो क्योंकि नॉर्मल मैप आपके पास जो है उसमें कोई भी आपके पास डायरेक्ट स्लोट गिवन नहीं है, तो आप इसको क्लिक करके ऐसा ड्रैग करके किसी भी स्लोट में ऐड नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, वीरे नॉर्मल मैप का यूज करना पड़ेगा। तो पहले आपको इस मैप को ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास दो स्लॉट मिलेंगे, नॉर्मल और बम। तो हम इसको किस में ऐड करेंगे, नॉर्मल स्लॉट के अंदर, ताकि वो बम टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाए एंड देन आप यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो मैप आपके पास है ये आपका यहाँ पर रफनेस के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी आपको रफनेस का जो स्लॉट है वो यहाँ पर आपको गिवन है। लाइक दिस वन, ये वाला रफनेस के लिए ये आपका एओ मैप है, इसका यूज मैं आपको बताऊंगी। रफनेस आपके पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो रफनेस बेसिकली जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्शन पे काम करती है। तो जब भी आपको इस पे वर्क करना हो, मेक श्योर आप पहले इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करें एंड देन हम लोग यहाँ पर रफनेस पे काम करेंगे। तो रिफ्लेक्शन आपके यहाँ पे दो पैरामीटर पे काम करती है, एक ग्लॉसीनेस एक रफनेस। तो आपके पास जो मैप है आपको उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए यूज ग्लॉसीनेस है, तो आपको यहाँ पे ग्लॉसीनेस का फैक्टर मिल रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दोगे रफनेस में तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी वो क्लियरली यहाँ पे चेंज हो रहा है। देन आप इस मैप को किस में अटैच कर सकते हो, ग्लॉसीनेस मैप के अंदर। डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए आपके पास अलग से ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि हम नॉर्मल को ऐड कर चुके हैं तो आपको इसको ऐड करने का नीड नहीं है। ये बेसिकली आपका यहाँ पे एओ मैप रहता है। मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। लाइक मैं इसको जो पिक्चर मेरे पास है मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट शो करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ओपन प्रीव्यू विंडो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो मैप है वो कुछ ऐसा मिल रहा है मेरे को। लाइक इसका जो टेक्सचर है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसको चेंज किया जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक बार आप इसे भी ओपन कीजिए प्रीव्यू विंडो। तो फिलहाल के लिए आपके पास मैप ये है। लेट्स से कि मैं इस मैप में थोड़ा सा इम्पैक्ट इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों मैप को कंबाइन करूंगी। और कंबाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वीरे कॉम्प टेक्स्ट का। इसमें दो सोर्सेज आपको मिलते हैं, सोर्स ए सोर्स बी। आप इन दोनों सोर्स को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और इसका जो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर रहेगा, मेक श्योर आप उसको यहाँ पर चेंज कर दें मल्टीप्लाई के अंदर, ओके। नाउ डिफरेंस यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल के लिए डायरेक्ट कनेक्ट है तो ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगी कुछ एरिया आपको यहाँ पे डार्क हो जाएगा। एज यू कैन सी क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं इसका भी इम्पैक्ट कैसा आ रहा है तो आप इसके लिए भी एक अलग विंडो को ओपन कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से चीजें आपके यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल के जो टेक्सचर आपका काम कर रहे हो वो ये वाला करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर है आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइक आपको कितना उसके अंदर एड ऑन करना है आप उसको यहाँ पे वर्क कर पाओगे। तो लाइक 0.5 में ऐसा आ रहा है, मैक्सिमम आप उसको यहाँ पे 1 कर सकते हो। अगर आप 0 करोगे तो पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले का आने वाला है। अगर आप इसके सोर्सेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो लाइक अभी कंप्लीट और जो सोर्स है वो इस वाले टेक्सचर का है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर पाओगे इस तरीके से। तो मुझे हल्का इम्पैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 0.5 रखूंगी ताकि एक लाइटर सा इम्पैक्ट यहाँ पर ऐड हो। तो डायरेक्ट डिफ्यूज ये वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एओ मैप को ऐड किया मेरे को जो इम्पैक्ट होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। तो फिलहाल के लिए आपको जो मैप है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिल गया है। और दूसरा चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया था डायमेंशन के बारे में। तो यहाँ पे डायमेंशन कितना गिवन है, 1.05 मीटर बाय 1.05 मीटर। सो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी क्या, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे इसको अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला कंसिडर किया, मैं यहाँ पे जाऊँगी और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक स्लॉट होता है। आप इसको क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस।
असाइन टू सिलेक्शन एंड ओके। तो यहाँ पे आपका असाइन हो गया है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, इस वाले स्लोट में, ठीक है, अभी इसका टेक्सचर यहाँ पे बढ़ा है तो इसके टेक्सचर को रिसाइज करना होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई टैब में, और ये UVW मैप हमें अप्लाई करना होता है। अगर इनकेस नहीं है तो आप यहाँ पे जा करके उसको ऐड कर सकते हैं। इसका जो मैपिंग रहेगा वो मेक श्योर आप यहाँ पे बॉक्स फॉर्म में रखें, और यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है। तो वो कितना था आपका यहाँ पे 1.05 मीटर, तो आप यहाँ पे जाइए 1.05 m, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो कॉपी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसका मैपिंग जो वो यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसकी मैपिंग को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट यहाँ पर आया है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करना है रेंडर। ओके, और अगर आप इसके इम्पैक्ट को थोड़ा क्लोजर लुक में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रियल जूम कर सकते हैं, एंड देन हम लोग इसको जूम इन कर पाएंगे। सो यहाँ पे फिलहाल जो इम्पैक्ट आ रही है वो मटेरियल है जो जस्ट अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज करूँगी ताकि हम लोग क्लियरली चीज़ों को देख पाए, एंड एज यू कैन सी जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। इसी सेम प्रोसेस का यूज करके जितने भी मटेरियल्स आपके किसी भी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, आप उन सभी मटेरियल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी केस में हमें यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स को भी चूज करना होता है। लाइक अभी मैंने सिर्फ आपको वीरे मटेरियल के बारे में बताया, बट एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। 90% केस में हम लोग इसी का यूज करते हैं, बाकी 10% केस में बाकी मटेरियल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, और जब आप इन सभी चीज़ों पे काम कर चुके होते हैं, लाइक आपने कैमरा एडजस्ट कर लिया, कैमरा एडजस्ट करने के बाद आपने लाइटिंग को बैलेंस कर लिया, आपने आर्टिफिशियल लाइटिंग को बना लिया, आपने मटेरियल पे काम कर लिया, तो उस केस में फाइनली हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं रेंडर सेटअप के ऊपर। रेंडर सेटअप भी आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं अगर आप यहाँ पे वीरे पे काम करते हैं तो, जैसे कमेंट, वीरे, GI, सेटिंग एंड रेंडर एलिमेंट्स। ये 5 डिफरेंट टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉमन पैरामीटर आपके हर एक रेंडर इंजन में सेम ही होते हैं। लाइक इसके अंदर हम लोग अपना जो आउटपुट साइज होता है उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। मैं एक सिंपल सेटिंग आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इन सभी चीज़ों को मतलब पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें किस ऑप्शन को यूज़ करना है। मैं बेसिकली सेटिंग का यूज़ करती हूँ फाइनल रेंडर के लिए, वो सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे काम करते हैं इमेज सैम्पलर के ऊपर, तो ये यहाँ पे टाइप को प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव रेंडरिंग का यूज हम लोग तब करते हैं, इमेज सैम्पलिंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग इंटरएक्टिव रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं, बकेट रेंडरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं इमेज सैम्पलर के, तो इसमें आपको 2 से 3 ऑप्शंस मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए। मिनिमम सब डिविजन, मैक्सिमम सब डिविजन और नॉइज थ्रेशोल्ड। मिनिमम सब डिविजन आपका जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है। मैक्सिमम सब डिविजन आपका यहाँ पे ये है 24 इज लाइक काफ़ी बिग अमाउंट है, तो मैं इसको समथिंग 12 यूज़ करती हूँ हमेशा। और नॉइज थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होती है उसको मैं यहाँ पे 0.005 यूज़ करती हूँ। नॉइज थ्रेशोल्ड इज समथिंग लाइक कि आपने अपने पिक्चर के अंदर काफ़ी बार वाइट कलर के डॉट्स देखे होंगे, उसे हम लोग नॉइज थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और वो हर एक इमेज के अंदर आते हैं क्योंकि वो सैंपल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जितना इस पर्टिकुलर अमाउंट का जो वैल्यू रहेगा, इस पर्टिकुलर लाइक नॉइज का जो वैल्यू रहेगा वो जितना छोटा होगा उतना ही क्लियर पिक्सल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और जितना ज़्यादा आप इस साइज को रखेंगे उतना ही ज़्यादा नॉइज आपको मिलेगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या ट्राई करते हैं, इसको कम से कम अमाउंट रखने का। अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसको 0.007 ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इमेज फिल्टर में हमें कोई चेंजमेंट करने का नीड नहीं होता, आप उसको रहने दे सकते हैं। लाइक द एनवायरनमेंट रहेगा, या आप अलग से बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। कलर मैपिंग रहता है, इसमें आपको डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलता है, आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कैमरा का टैब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। GI के अंदर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे काम करें तो प्राइमरी इंजन, क्योंकि मुझे लाइट मिक्स पे काम करना है तो मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स पे वर्क करती हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर इस पे इरेडियंस मैप पे भी यूज कर सकते हो। सेकेंडरी इंजन हम यहाँ पे लाइट कैश यूज करते हैं। सेटिंग्स हम लोग इसकी बाय डिफॉल्ट रखते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। और रेंडर एलिमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे पहला तो आपको यहाँ पे रहेगा वीरियल लाइट मिक्स। ऐड किस तरीके से करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिए डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप इसको यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। लाइक जैसे मैंने अभी के लिए क्या किया है, वीरियल लाइट मिक्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लाइक वीरियल रिफ्लेक्शन का, आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप वीरियल रिफ्लेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी को ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप यहाँ पे क्रिप्टो मैट को ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ओके करना होता है। तो ये सारे रेंडर एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड होकर के मिल जाते हैं। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंडर करते हैं। द अनदर वन इज, जब भी हम लोग रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो रेंडरिंग के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज़ हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। जब हम लोग इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं या फिर हम लोग प्रोडक्शन रेंडरिंग करते हैं तो आपके पास एक न्यू टैब यहाँ पर ओपन होकर के आता है जिसे हम लोग बोलते हैं VFB, दैट इज वी फ्रेम बफर। हम लोग इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं ना। इसमें आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे जितने भी रेंडर एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड करते हो, सारे रेंडर एलिमेंट्स आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले। फॉर एग्जांपल अल्फा, या फिर आप किसी को भी एक्टिव करके यहाँ पे देख सकते हो। मेन जो रेंडर आपका यहाँ पर एलिमेंट रहता है वो यहाँ पर आपका रहेगा RGB कलर। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर आप अपनी इमेज से रेड कलर को हटा देते हैं तो आपको ये इम्पैक्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ग्रीन को हटा देंगे तो ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, और ब्लू को हटा देंगे तो ये इम्पैक्ट। तो RGB तीनों आपके यहाँ पर आपके ऑन होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं अल्फा मोड को चेक करना तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ओके। इस ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं हमारे करंट चैनल को सेव करने के लिए, बट वो हम लोग एट द एंड ऑफ रेंडरिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉलो माउस होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे आप अपने माउस को लेकर के जाएंगे वो उस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे रेंडरिंग करना स्टार्ट करेगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते तो उस टाइम पे रेंडरिंग आपकी कंप्लीट रेंडर पे यहाँ पे चलती है, ठीक है। ये जो आपका टैब होता है, आप इसको यहाँ पर अगर आपका इनएक्टिव है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इस टैब को एक्टिव कर सकते हैं, सो दैट आप इन ऑप्शंस पे यहाँ पे काम करके देख सकें। ये पूरा जो आपको यहाँ पे टैब मिलने वाला है, ये कंप्लीट टैब आपको यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक टैब मिलता है, बट उसके लिए हमें यहाँ पे हिस्ट्री पे काम करना होता है। अगर ये ऑप्शन आपके यहाँ पे डिसेबल है तो आप यहाँ पे VFB सेटिंग पे जा सकते हैं और हिस्ट्री का जो ऑप्शन है आप उसको यहाँ पर इनेबल करके इसको सेव कर सकते हैं, सो दैट आप यहाँ पे जो इम्पैक्ट है उसका आप यहाँ पर क्लियरली आप उसको देख सकें। बट इसका यूज अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किसका यूज करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन का, जो कि हमारे फाइनल इम्पैक्ट को एक बेटर लुक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास लेयर के ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पर एक्टिव कर पाएंगे। जैसे मेरा एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे कम है, सो लेट्स सी कि मुझे इसके ओवरऑल एक्सपोजर को इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन की हेल्प से उसको इंक्रीज कर सकती हूँ। एंड क्योंकि मैंने रेंडर एलिमेंट को एज अ लाइट मिक्स यहाँ पर ऐड किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगी, इन ऑप्शंस पे काम कर पाऊंगी। सो लाइक एज यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे, जैसे यहाँ से आई थिंक स्टार्ट रहेगा, तो ये आपका एनवायरनमेंट लाइट रहेगा, ये आपका यहाँ पे ये वाला लाइटिंग है, ये अदर लाइटिंग्स है, और ये आपके यहाँ पे इंटीरियर का जो लाइट हमने प्लेस किया है वो है। तो क्योंकि मैंने एक्सपोजर इंक्रीज किया तो ये वाली लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, सो इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे इसको 0.05 यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया।
अगर आप टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस वैल्यू की हेल्प से इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट इसको प्रोवाइड करना है। गॉट इट। सिमिलरली सेम सभी तरीके की लाइटिंग को आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। ये बेसिकली आपकी यहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट रहेगी। लेट्स से कि मुझे इसको थोड़ा और रिड्यूस करना है, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे कम कर पाऊंगी और ओवरऑल एक्सपोजर को हम यहाँ से इस पे इंक्रीज करेंगे ताकि एक बेटर कंट्रास्ट आपको यहाँ पर मिले। ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाइट बैलेंस पे काम कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक वार्म शेड पे काम कर रहे हैं तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना एक बेटर लुक प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लुकअप टेबल पे काम कर सकते हैं। लुकअप टेबल इज समथिंग लट्स जो कि आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं इन सभी के लिए, तो आप इनका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इसका यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगी। ठीक है। आप फिल्मिक टोन में आपको यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे, ये भी काफी अच्छा इम्पैक्ट आपको प्रोवाइड करके देता है। इसमें आप शोल्डर स्ट्रेंथ को मैनेज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे लीनियर स्ट्रेंथ को मैनेज कर पाएंगे। दिस वन विल बी फॉर लीनियर एंगल। ये आपका यहाँ पे रहेगा टो स्ट्रेंथ के लिए और ये बेसिकली आपको यहाँ पे रहेगा वाइट पॉइंट के लिए। ठीक है। तो आप इन ऑप्शन की हेल्प से भी अपने रेंडर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कलर बैलेंस पे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। लाइक आप शियान या रेड में काम कर सकते हैं, मेजेंटा या ग्रीन टोन में, येलो और ब्लू टोन के अंदर। अगर किसी भी इमेज को आपको यहाँ पे रीसेट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको रीसेट भी कर सकते हो। तो लेट्स से कि मुझे इसको लिटिल बिट मेजेंटा टोन प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस करूँगी। ओके। और अगर आप इसको ग्रीन टिंट पे लेके जाना चाहते हो तो आपको उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, बट मुझे यहाँ पे इस वैल्यू को डिक्रीज करना है तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव की तरफ लेकर के जाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे सैचुरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल सैचुरेशन को थोड़ा कम करने का जरूरत है तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कम करेंगे। ओके। एंड आई थिंक इतनी चीज़ें इनफ रहेंगी। फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इमेज को सेव कर सकते हैं। और इमेज को सेव करने के लिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऑप्शन होता है आपके पास सेव करंट चैनल का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप फाइल टैब के अंदर जाके भी अपने पिक्चर को यहाँ से सेव कर सकते हैं। क्या नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो नेम आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ से आपको चूज करना होगा टाइप। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स गिवन है, आप चाहे तो टारगा फाइल, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल और अदर फाइल फॉर्मेट जितनी भी आपको यहाँ पे गिवन है, जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे सपोर्टेड है, फॉर्मेट सपोर्टेड है, आप उन सभी में इसको सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे जेपीजी में सेव करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम इसे करेंगे सेव। क्वालिटी हम लोग बेस्ट रखेंगे और सिंपली हम यहाँ पर इसे ओके करेंगे। गॉट इट। तो ये पूरा आपका यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा वीरे के अंदर काम करने का। डेफिनेटली हमने इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर सभी टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वीरे काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, सो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए सीखने के लिए। बट इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में सीखे, हर एक ऑप्शन के बारे में जाने, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 3ds Max विद वीरे। कोर्स की सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आप चीज़ों को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।